नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। खरोद गोठान में 32 गायों की मौत, लीपापोती, गरमाया राजनीति। जांजगीर चांपा जिले के खरोद नगर पंचायत के गोठान में मवेशियों की मौत हो गई। नगर पंचायत के पार्षद और स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन पर गोठान पर लापरवाही के कारण 32 मवेशियों के भूख प्यास से मौत होने का आरोप लगाया है और सोमवार को मामले का खुलासा होने पर रातों रात मृतक मवेशियों को दफनाने का आरोप लगाया और मृतक मवेशियों का वीडियो वायरल कर गोठान में ही मवेशियों की मौत होने का दावा किया। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास के निवास से महज 5 किलोमीटर से दूरी पर स्थित खरोद नगर पंचायत के गोठान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस गोठान को बनाने के लिए नगर पंचायत ने 28 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन गोठान की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ क्षेत्र के 150 से अधिक मवेशियों को रखा गया है, लेकिन न चारे की व्यवस्था है, न ही पानी की। धूप और बारिश के बचने के लिए शेड का निर्माण भी नहीं किया गया है और भ्रष्टाचार करने के लिए नगर पंचायत ने बिजली पोल और लाइट लगाए हैं, लेकिन उसमें आज तक करंट नहीं पहुंच पाया। गोठान के चौकीदार ने तमाम दिक्कतों को गिनाते के बाद गोठान में 5 मवेशियों की मौत होना बताया। वहीं गोठान के पीछे पड़े मृतक मवेशियों को रोड हादसा और दूसरे स्थान से लेकर डालने का दावा किया और मवेशियों की मौत की जानकारी मिलने पर सोमवार रात में ही तहसीलदार द्वारा जांच भी किया गया। खरोद नगर पंचायत के वार्ड नंबर के पार्षद और स्थानीय लोगों ने गोठान में अब तक 32 मवेशियों की मौत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद मृत मवेशियों की वीडियो बनाई और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की और आज सोमवार की रात तहसीलदार आए और रात में ही जांच कर मृतक मवेशियों को गोठान से दूर जमीन में दफन कर दिया। मवेशियों की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया। गोठान को देखने से यहाँ की व्यवस्था का पोल खुल जा रही है। लंबे समय से यहाँ चारा पानी की व्यवस्था नहीं है। इस पूरे मामले में जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बादी ने गोठान में मवेशियों की मौत के मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और गोठान के साथ गोबर खरीदी में करोड़ रुपए का घोटाला कर गोठान के मवेशियों का कब्रगाह बनाने का आरोप लगाया है। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में गौठान निर्माण किया गया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में खरोद नगर पंचायत ऐसा नगर पंचायत है जहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। आप स्वयं आप देख रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का शेड नहीं है, ना ही जल की व्यवस्था है, ना ही प्रकाश की व्यवस्था है और बीते दिनों यहाँ 32 गायों की मौत हो गई है और इसके निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 28 लाख रुपये भी इन्हें प्रदान किए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है और भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार गाय को गौ माता के रूप में जाना जाता है और इसकी मृत्यु हो रही है। यह बहुत ही निंदनीय है और जो अधिकारी कर्मचारी है उन पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर जो है किसी प्रकार का नगर पंचायत द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ खरोद के गौठान में कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत लापरवाही पूर्वक यहाँ काम हो रहा है। यहाँ कोई पैरे की व्यवस्था नहीं है, कोई चारा की व्यवस्था नहीं है और हम लोग रात में डेली टार्च लेकर अपने अपने खेत में आते हैं रखवाली करने के लिए, है ना। रोड में बहुत गाय बैठे रहते हैं। अब यहाँ गाय भी मर रहा है बहुत और मर गया है, फेंक दिया गया, डेली मरता है यहाँ गाय। यहाँ गौठान के अंदर में यहाँ प्राइवेट निजी मकान हैं, ऐसा टाइप के यहाँ स्थिति है। नगर पंचायत द्वारा बहुत लापरवाही हो रहा है, लापरवाही बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ कोई पैरा चाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये सब जो अभी लाइट लगा है, खंभा लगा है, तो ये लाइट तो पहले से लगा है, लेकिन इसमें कनेक्शन वगैरह प्रकाश वगैरह कोई नहीं था। कल के डेट में पैरा आया है, एक ट्रैक्टर थोड़ा सा और टैंकर में पानी आया है और चरवार यहाँ 2-3 चरवार हैं जो आते हैं और खाली मैदान में चराते हैं, ना तो कोई चारा के उसमें मिलता है जानवरों को, न कुछ मिलता नहीं है, खाली पानी बस मिलता है बाहर से। हाँ जी, क्या चाहते हैं? कठोर कार्रवाई होना चाहिए जी इसका। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, अगल बगल किसान वाले, पैरा भूसा सबका व्यवस्था होना चाहिए यहाँ। को 11 बजे तहसीलदार मैडम आई थी कल। हम लोग शिकायत किए, माने मीडिया में आए, उसके बाद आए हैं, पता नहीं उन लोगों को कहाँ से पता चला। वहाँ पे एक लगभग 20-25 गाय का लाश खुले मैदान में यहाँ से लेकर अलग अलग स्थान पे पड़ा हुआ था, जिसको हम लोग देख के गए
फ़ोटो वोटो निकाल के गए। उसके बाद उसको जेसीबी 2 ठो जेसीबी ला करके दबा दिया गया, वहीं गड्ढा करके दबाया गया है कुछ को, और कुछ को बाहर ले जा करके फेंका गया है। और जानबूझ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी के द्वारा हमारे गौठान का नहीं है बोल देते हैं, जबकि यहाँ कहीं भी आने जाने का रास्ता नहीं है। कहीं दूसरे जगह से यहाँ गाय ला करके फेंका नहीं जाता है। एक्सीडेंट होता है रोड में, उसको उधर ही कर दिया जाता है, इधर आते ही नहीं है। इतना दूर नाला के पास कौन ला के करेगा? यहाँ ला करके चौकीदार सूचना देता है स्वीपर लोगों को, स्वीपर आ करके ट्रैक्टर से उठा करके या मिनी कीपर से उठा करके ले जा करके वहाँ लावारिस जगह में फेंक देता है। जो कृषक हैं उनको ये बदबू से इतना परेशानी हो रहा है, कभी भी महामारी फैल सकती थी उससे करके तुरंत। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उसके ऊपर कठोर कार्यवाही चाहते हैं। जो गलत किए हैं, इतना माने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है गौठान, जिसमें कृषकों का पूरा साल भर की कमाई जिस पर है उस पर मजाक बनाया जा रहा है, और नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा संपूर्ण जवाबदारी ले ली जाती है और किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। आज शिकायत रात को मैडम बोली है, तहसीलदार मैडम, तो सुबह ट्राली आया है टैंकर पानी का, एक ट्रैक्टर पैरा गिराए हैं, नहीं तो अभी तक किसी भी प्रकार का पैरा चारा का किसी भी प्रकार की व्यवस्था इस गौठान में नहीं है। और उसी को चौकीदार बनाया गया है जो यहाँ पर बेजा कब्जा में रह रहा है, और उसको इसलिए कि वो ज़्यादा कुछ बोलोगे, इधर उधर करो, किसी दूसरे को सूचना दोगे, तुम्हारे घर को तोड़ देंगे, कहते हैं। नगर पंचायत खरोद में एसडीएम को भेजा गया था जांच के लिए। एसडीएम से जो प्राप्त सूचना मिली है, 7 जानवर जो कि कमज़ोर स्थिति के थे, है ना, उनकी डेथ की सूचना प्राप्त हुई है। और ये 7 जानवर जो है गौठान से रिलेटेड नहीं बताया जा रहा है, बल्कि गांव की जो कमज़ोर किस्म के जानवर थे उनकी डेथ की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें फिर भी अभी पूरी डिटेल्स रिपोर्ट नहीं आई है, मात्र मौखिक मोबाइल पर मुझे सूचना मिली एसडीएम से, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें कलेक्टर मैडम ने आज टीएल में भी जो इंक्वायरी बिठा ली है। जब डिटेल्स रिपोर्ट आ जाएगी तो वस्तुस्थिति क्या है, किस कारण से मरी है, और वहाँ के जानवर जो है, इस संबंध में डिटेल्स रिपोर्ट आने के पश्चात ही जो जिला प्रशासन खुलासा किया जाएगा। गौठान कांग्रेस सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत है। अब इस गौठान को सरकार ने ग्रामीण डेवलपमेंट को ख़त्म करके लगभग 10,000 गौठान सरकार ने बनाया उसको, लेकिन ये गौठान गायों को संरक्षण करने के लिए नहीं है, लोगों को संरक्षण करने के लिए नहीं है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लगभग 10,000 गौठान में आप कल्पना करिए कि एक गौठान में 20-25 लाख हुआ, और जो मौतें हो रही है, मौत का एक कब्रगाह बना के रख दिया उन्होंने। गौठान को गायों का कब्रगाह बनाया है, वो गौठान नहीं रह गया। और जो इनकी जो मैनेजमेंट है, सरकार की जो योजना है, गाय गांव में कम रही है, रोड में ज़्यादा रहे हैं। और परिणाम क्या आ रहा है, दुष्परिणाम क्या आ रहा है कि रोड में आदमी एक्सीडेंट होकर मर रहा है, गाय मर रही है। और सरकार जब दबाव बनाती है तो ये जो अभी ये आपके यहाँ का एक घटना घटी है कि खरौद की 29 गायें जो मरी हैं, इस बात का है कि सरकार ने दबाव बनाया और गाय तड़प तड़प के मरी है, वो बिना चारा का, बिना चारा और पानी के। न कांग्रेस पास पता नहीं 10,000 हम मेंटेनेंस को देते हैं, वो कौन से चरवाहा है, चारा नहीं है न चरवाहा है, और गौठान चल रहा है। ये सरासर धोखा है। और छत्तीसगढ़ियों का डेवलपमेंट का जो पैसा है, गांव में जो लगना चाहिए, उसको ख़त्म करके कहीं और पैसा लगा रहे हैं।